हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4 पैटर्न्स का रिमेनिंग पोर्शन। इसके जो पहले वाले पार्ट थे, पहले वाले पेजेस थे, वो मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल में जाकर उसे चेकआउट कीजिए। और मैंने मेरे चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, ग्रेड वाइज मैंने उसमें बाइफरगेट करके रख दिया है वीडियोस, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगर आप ग्रेड 6 के बच्चे तो प्लीज प्लेलिस्ट खोलकर ग्रेड 6 क्लिक करेंगे तो आपके सारे वीडियोस ऑफ ग्रेड 6 मिलेंगे। अगर आप ग्रेड 2 के हो, 3 के हो, तो मैंने ऐसे कैटेगरी वाइज में उसको बाइफरगेट कर दिया है। चलो लेसन को शुरू करते हैं। फर्स्ट है फ्रैक्टल्स। अभी इसके पहले का जो पैटर्न था हमने कर दिया है पहले वाले वीडियो में। अब करेंगे हम फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स होता क्या है? तो फ्रैक्टल्स यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ड्रॉ ए ट्राइंगल विथ ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, आपको 3 साइड का एक ट्राइंगल बनाना है इक्वल लेंथ। सपोज ये आपने 5 लिया तो ये भी 5 लेना है, ये भी 5 लेना है। ओके, इक्वल लेंथ। कनेक्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड। मतलब मिड पॉइंट यानी उसके जो बीच में मिड पॉइंट होते हैं ना, मिड पॉइंट इसको बोलते हैं, जो लाइन के बीच में हो, इसको आप कनेक्ट कीजिए। 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म्ड। और इसको आप कनेक्ट कीजिए तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये, लेकिन इसकी वजह से बाकी भी देखो कितने ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4। हमें 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी सेम मेजरमेंट, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से लिया है तो हमें सेम मेजरमेंट के 4 ट्राइंगल्स मिल गए। रिपीट ऑल द स्टेप्स ऑफ फ्रॉम 2 फॉर द रिमेनिंग ट्राइंगल्स। जो हमने स्टेप 2 क्या किया था, ऐसे डिवाइड किया था ना स्टेप 2 में, तो ऐसे ही सारे ट्राइंगल के आप कीजिए। तो देखो, जब हम सारे ट्राइंगल के करेंगे तो हमें ऐसा डायग्राम मिलेगा। देखो, ये ट्राइंगल तो किया ही था, फिर वापस उसमें एक छोटा ट्राइंगल बनाया, फिर वापस उसके ऊपर एक छोटा ट्राइंगल बनाया, फिर वापस उसके ऊपर छोटा बनाया, फिर जब बचे तो उसमें भी एक छोटा बनता। ऐसे बनाते बनाते हमने बहुत सारे ऐसे अंदर छोटे डिजाइन क्रिएट कर दिए। ओके, इसमें देखेंगे हम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंप्लीट फिगर नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब कितना भी स्मॉल हो, इज सेम एज द कंप्लीट फिगर सिमिलर इटसेल्फ। मतलब ये जो आप फिगर दिख रहे हो ना इसके अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी सेम फिगर बना हुआ है। अंदर के अंदर आप जब डीप में देखोगे तो हमें वही पैटर्न दिख रहा है। तो ये सेम पैटर्न है। ओके, नो मैटर हाउ मच यू जूम, कितना भी जूम करो, द शेप लुक्स लाइक अ कंप्लीट फिगर। आपको लगेगा कि ये एक शेप वो सेम ही फिगर है, सेम ही है जो बड़ा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, हम देखेंगे। व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर अ स्क्वायर और शोन इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट यानी बाजू में एक फिगर दिया है, तो ये स्क्वायर का क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। सो दैट व्हेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज जूम्ड इट लुक्स लाइक द कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये बड़ा स्क्वायर है, उसमें से हम बीच में से एक, पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ऊपर 3 साइड में 3, ऐसे करके इक्वल्स बना दिए। फिर उसमें से एक स्क्वायर को हमने ब्लैंक रखा। तो वैसे ही हमें बाकी स्क्वायर्स के साथ भी करना है। बाकी स्क्वायर को देखो, ये एक स्क्वायर है, इसमें से एक निकाल दिया, फिर बाकी हम वापस देखो इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, 3 स्क्वायर ऊपर बनेंगे, 3 साइड में, 3 नीचे, फिर वापस एक स्क्वायर को पकड़ के बीच में हमने किया। वैसे ही अंदर जो सेम पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ वही अंदर करेंगे तो आपको ऐसे एक डिजाइन मिलेगा। आप इसको जूम करोगे तो आपको यही दिखेगा कि हमने एक खाली ट्राइंगल को छोड़ा है, एक स्क्वायर को छोड़ा है और बाकी फिल किया है। वापस हमने ऐसे बार बार हम करते गए हैं। ओके, व्हाट एग्जैक्टली आर फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स यानी क्या, आप ये डिजाइन देखो स्पाइरल का, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। येस्टरडे आई सॉ स्ट्रेंज शेप ऑफ प्लांट। बच्चा बोल रहा है कि मैंने कल एक स्ट्रेंज शेप ऑफ प्लांट देखा बिसाइड द रोड। ट्राई पुटिंग द फोटो इन गूगल लेंस। तो एक फ्रेंड ने क्या बोला, उसको गूगल लेंस में डालते हैं। आजकल तो गूगल लेंस आता ही है, हम फोटो खींच के डालेंगे तो वो हमें बता देता है कि कौन सा प्लांट है। अदरवाइज विल आस्क टीचर, नहीं तो हम टीचर से पूछेंगे। तो बच्चे टीचर के पास जाते हैं। चिल्ड्रन, दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर इज फ्रैक्टल। तो टीचर बोलता है कि ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे कहते हैं फ्रैक्टल। और हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। थिंक अबाउट इट। ओके, थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे, हाँ, पेज 29 का एक एक्टिविटी था। यहाँ पे क्या दिया है देखो, ड्रॉ ट्राइंगल, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
रिपीट ऑल द स्टेप्स फ्रॉम स्टेप्स 2 फॉर रिमेनिंग ट्राइंगल एंड एक्सेप्ट द ट्राइंगल एंड एक्सेप्ट ट्राइंगल नंबर 4 को छोड़ के बाकी सब में आपको डिजाइन करना है ऐसे. वॉट विल यू सी? तो इसका जो आंसर है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखो पेज 29. ओके, पैटर्न लेसन का पेज 29. डू इट क्वेश्चन है ये, जो डू इट था ना यहाँ पे, ये रहा डू इट. तो उसका जो आंसर, ये जो एक्टिविटी उन्होंने बोला, इसमें लास्ट में क्या बोला, व्हाट विल यू सी, तो उसका आंसर क्या है देखो. यू विल सी सर्पिंस्की, सर्पिंस्की ट्राइंगल. अब ये सर्पिंस्की देखो, मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया, सर्पिंस्की. तो इसे ट्राइंगल कहते हैं. सर्पिंस्की ट्राइंगल मीन्स क्या, व्हेन यू रिपीट द स्टेप्स ऑफ कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स एंड लीविंग आउट द मिडल ट्राइंगल. मतलब एक एक चीज आप उसको छोड़ रहे हो. मतलब मिड पॉइंट कनेक्ट किया, एक ट्राइंगल को खाली छोड़ दिया, फिर दूसरा ट्राइंगल में गए, मिड पॉइंट्स कनेक्ट किया, बीच के ट्राइंगल को छोड़ दिया, फिर बाजू के ट्राइंगल को कनेक्ट किया. तो ऐसे आप बार बार ईच टाइम फ्रैक्शनल पैटर्न्स आर फॉर्म. ये देखो बार बार कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है, फ्रैक्टल्स पैटर्न्स आर फॉर्म्ड. द एम्प्टी स्पेस मेक स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्राइंगल्स. जो एम्प्टी स्पेस है उसमें छोटे से छोटा ट्राइंगल बनता है. दैट लुक एग्जैक्टली लाइक द बिग ट्राइंगल. और ये जो आप बिग ट्राइंगल देख रहे हो, जैसे बिग ट्राइंगल है ना, वैसे ही अंदर छोटे 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 बहुत सारे ट्राइंगल्स बनते हैं. तो जो वो सिमिलर फिगर है उसको कहते हैं फ्रैक्टल्स. अब उसकी की फीचर क्या है, फ्रैक्टल्स के की फीचर क्या है, सेल्फ सिमिलर. वो एक ट्राइंगल जो डिजाइन है उसकी तरह ही डिजाइन आपको हमेशा दिखेंगे, कुछ अलग नहीं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिगर लुक्स द सेम एज द होल फिगर. मतलब ये जो बड़ा फिगर है ना, इसके जैसे ही बाकी सारे फिगर्स छोटे छोटे दिखेंगे. नेवर एंडिंग पैटर्न. नो मैटर हाउ मच यू जूम इन, यू विल क्लेम ट्राइंगुलर पैटर्न. नो मैटर वो आप उसको कितना भी जूम करो, आपको वो जो ट्राइंगुलर पैटर्न है वो आपको दिखते ही रहेगा. अंदर 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 सिमिलर पैटर्न है, पैटर्न खत्म नहीं होगा, वो नेवर एंडिंग है. दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्टल बिकॉज द शेप रिपीट्स इटसेल्फ एट एवरी स्केल. इसके लिए इसे कहते हैं फ्रैक्टल, क्योंकि उसका जो शेप है वो हर बार रिपीट होता है. तो देखो अभी यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना पैराग्राफ का. ओके, फिर आप ये की फीचर्स आएगा, की फीचर्स का भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बच्चों को ये देख सकते हैं नोट्स के दौर पर फ्रैक्टल कैसा होता है. तो आप पहले ये नोट्स दे दीजिए और ये डू इट एक्टिविटी जो ये है, जो मैंने आपको बताया, ये करवा दीजिए, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा. ओके, ये भी आपको मैंने बता दिया था एग्जैक्टली फ्रैक्टल्स का. ओके, अब देखो नेचर में थिंक अबाउट, ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि फ्रैक्टल्स बुक में तो अभी हमने देखा, अभी नेचर में हमें क्या क्या देखने मिलेगा. देखो, वी कैन ड्रॉ एंड स्टडी रेगुलर sides of length, equal length and angles of the equal measure, shapes easily. But to draw irregular shapes in nature, like rough surfaces of planets, clouds in the sky, the jagged seashore, winding rivers, mountains, forest, branches of trees, broccoli, pineapples. देखो पाइनएप्पल की जो बॉडी है, जैसे कट करते तो कैसे सेम डिजाइन होता है, आप देख रहेंगे शॉपकीपर कट करते. A new geometry needs to be studied. This geometry is called fractals. This is natural geometry. मतलब ये जो भी मैंने अभी नाम लिए, पाइनएप्पल लिया, फॉरेस्ट लिया, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज लिया, ब्रोकली लिए, ये सब नेचर के डिजाइन है और इसे कहते हैं फ्रैक्टल्स. जो ज्योमेट्री हमें, मतलब नया कुछ ज्योमेट्री हमें नेचर पे देखने मिला है. नेक्स्ट पेज. द लैटिन वर्ड फ्रैक्टल्स मीन्स टू ब्रेक और टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब ब्रेक करना उसे. It is from this meaning that mathematician Benoit Mandelbrot coined the term fractals for this new geometry 1975. Okay, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, फ्रैक्टल्स है. मतलब इसमें आपको रिपीटेशन देखने मिलेगा, कुछ डिजाइन है वो आपको बार बार ऐसे देखने मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. फ्रैक्टल्स जनरली एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. फ्रैक्टल एग्जिस्ट कौन से फॉर्म में करते हैं, ब्रांचिंग, ज्योमेट्रिक, स्पाइरल और एल्जेब्रिक. इस सब प्लेसेस में आपको ज्योमेट्रिकल जो है वो फ्रैक्टल्स डिजाइन दिखेगा. नेक्स्ट. एट अ ग्लांस, वेरियस नंबर सीरीज सच एज काउंटिंग नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स आर अरेंज इन पैटर्न्स. मतलब जब हमें काउंटिंग, जब हम नंबर्स में पैटर्न देखते हैं तो उसमें इवन, ऑड, जो भी नंबर है, स्क्वायर, क्यूब, तो इसमें एक फ्रैक्टल्स का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिपीट होंगे वो पैटर्न्स. समटाइम्स नंबर्स इन अ नंबर सीरीज
कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्पेसिफिक वे। कोई भी नंबर सीरीज है तो वो नंबर सीरीज को कनेक्ट करेगा स्पेसिफिक वे में। द डिफरेंट शेप्स फाउंड इन नेचर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फ्रैक्टल ज्योमेट्री। और नेचर में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स आपको देखने मिलेंगे और वो डिजाइन्स देखकर आपको क्या पता चलेगा कि ये नेचर का कितना मतलब नेचर का ज्योमेट्री है। ओके, अंडरस्टैंड थ्रू फ्रैक्चर। देखो नेचर कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू फ्रैक्टल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4, कंप्लीट द टेबल बिलो। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, आपको ये पैटर्न चारों पैटर्न देखकर रिमेनिंग पैटर्न करना है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे किया है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, n² + 1 इज इक्वल टू विल बी द आंसर। एग्जाम्पल देखो 2 तो भी 1 स्क्वायर है। अब ये देखो 2 कैसा आया, 1 स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1 + 1 2। ओके, नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4 + 1 5। तो ये मैंने आपको यहां पर लिखकर समझा दिया है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज 4, n² + 1। ओके, इसका पैटर्न क्या है, ये हमें कौन से पैटर्न में दिया है उन्होंने, n² + 1। तो देखो 1 स्क्वायर + 1 इज 2, 2 स्क्वायर + 1 इज 5। कैसे 2 2 = 4 + 1 5, 3 3 = 9 + 1 10। मतलब सारे नंबर्स के आपको स्क्वायर्स करने और +1 करने। 4 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर यानी 16, 16 + 1 17, 5 स्क्वायर + 1 26, 5 यानी 25 + 1 26, 6 स्क्वायर + 1 इज 36, 6 6 = 36, 36 + 1 37। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा 26 और 37 आपको उतने डॉट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। द फिगर्स शोइंग हेक्सागोनल नंबर्स आर ड्रॉन बिलो। ओके, ये जो फिगर है इसका आप शेप देख सकते हो, ये हेक्सागोनल फिगर जैसा है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस फिगर, मतलब इसको आप ड्रॉ करना है और इसके बाद का कौन सा फिगर आने वाला है ना वैसे आपको ड्रॉ करना है पैटर्न। शो इट विद द हेल्प ऑफ द फिगर। और आपको वो पहले तो हम नंबर ढूंढेंगे कि एक्चुअली इन्होंने फिगर किया तो कैसे किया। पहले 1 लिया, फिर 7 लिया, फिर 19 लिया है। ओके, फिर 37 लिया है। तो अब इसके बाद का कितना डॉट्स हमें डालना है, कैसे फिगर बनाना है। लेकिन वो फिगर भी हेक्सागोनल ही रहेगा, खाली नंबर्स इंक्रीज होंगे, पर कौन से पैटर्न में इंक्रीज होंगे वो जानने के लिए अभी हमें सर्च करना है कि इन्होंने कैसा पैटर्न किया है। सो पहले 1 है, फिर 7 है, फिर 19 है, फिर 37 है। अब देखा जाए तो इनके बीच में 6 का टेबल यूज किया है। इसके बीच में देखो 6 1 = 6, 12, 6 2 = 12, 6 3 = 18 का गैप्स है नंबर्स का। देखो जैसे पहले 1 किया है 1 डॉट के बाद उन्होंने 6 बढ़ा दिया है। ओके, 6 बढ़ाया तो हुआ 7, 1 + 6 7। अब देखो ये जो बीच में आप देख सकते हो ये है टेबल ऑफ 6 का टेबल आपको पहले पूरा लिखना है। फिर 6 + 1 7, 7 को यहां लिखिए। फिर 7 + 12 19 को यहां लिखिए वापस। 19 + 18 37, फिर 37 को यहां लिखिए। 37 + 24 इज 61। तो आंसर आया 61, यानी हमें हेक्सागोनल फिगर बनाना है 61 का। ओके, यहाँ पे 37 तक लास्ट था। इसके बाद अभी फिगर बनेगा वो होगा 61 डॉट्स के फिगर। तो अभी आपको समझा 61 कैसे हुआ। आपको यहाँ पे टेबल ऑफ 6 लिखना है। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। उसके बाद आपको 1 तो है, तो ये जो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। फिर प्लस करो और जो आंसर आएगा वो वापस कॉपी डाउन करो। फिर प्लस करो, जो आंसर आएगा यहाँ पे वो कॉपी डाउन करो। ऐसा स्टेप करके लास्ट में मैंने 61 ढूंढा। अब देखेंगे 61 डॉट बनाना कैसा है। फर्स्ट लाइन में हम बनाएंगे 5। ओके, इसका शेप आप ध्यान रखिए, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया एक्चुअली। आप थोड़ा जब बनाओगे तो थोड़ा ऐसे इसको बाहर ऐसे, तो ऐसे वाला फिगर आना चाहिए। ओके, हेक्सागोनल फिगर। तो अभी हेक्सागोन यानी 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स वाला फिगर आना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन में बनाना है 5 डॉट्स, सेकेंड लाइन में बनाना है 6 डॉट्स, थर्ड लाइन में बनाना है 7 डॉट, फोर्थ लाइन में बनाना है 8 और फिफ्थ लाइन में बनाना है 9। तो पहले 5 to 9 आप डॉट्स बना लीजिए, वो भी ऐसे शेप में, मतलब ऊपर छोटा फिर नीचे बड़ा 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 करके एकदम बड़ा पॉइंटेड। अब हमें कम करना है, तो हम रिवर्स करेंगे, यहां से उल्टा
9 है ना, तो फिर करेंगे 8 डॉट्स, 7 डॉट्स, 6 डॉट्स और 5 डॉट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद ही अरेंज करके बना सकते हैं कि कैसे डॉट्स बनाना है और कैसे कितना हर एक लाइन में लेना है। तो ये हेक्सागोनल फिगर दिखेगा। लास्ट में आपको लिखना है 61, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखकर बताया, यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब यहाँ पे जो पैटर्न दिया है हमें इसे ऑब्जर्व करना है, उसके बाद के 3 नंबर लिखने। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है देखो, 2, 9, 28, 65। तो ये पैटर्न हुआ क्यूब का। अब ऊपर वाले सम्स में हमें स्क्वायर था, यहाँ पे हमें क्यूब लेना है, n क्यूब प्लस 1। अब n क्यूब यानी n यानी ये वाला नंबर 2 क्यूब प्लस 1। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला 1 क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 आता है। फिर हम 2 को नीचे लेंगे, 2 क्यूब प्लस 1 इज 9। कैसे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 9 आया। अभी नेक्स्ट नंबर है 3 क्यूब, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। तो देखो ये जो भी नंबर है यहाँ पे सीक्वेंस में है, 9, 28, फिर 65। 4 क्यूब प्लस 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 1 65। तो वैसे ही आपको सारे नंबर्स क्यूब में अरेंज करने, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब और प्लस 1 करके आपको आगे के 3 नंबर देखो ऐसे मैंने किए, आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है और यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाले सम का। अब आते हैं फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम में क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर विच इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर। आपको फर्स्ट 5 तो लिखना है, साथ में 10th भी लिखना है, तो क्यों ना हम पूरा 10th ही करें। आप चाहिए तो 5 भी करके डायरेक्ट 10th का बता सकते हो। तो ट्रायंगुलर नंबर माने देखो, ओके सॉरी ये वाला 4 ट्रायंगुलर नंबर, ये सारे नंबर होते हैं 1, 3, 6, 10, 15। अभी आएगा कैसे फाइंड करना है, देखो 1 + 2 3। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें करना है 1 और उसके बाद का नंबर को प्लस करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी जो भी बाजू बाजू में उसे प्लस करना है तो ट्रायंगुलर नंबर आएगा। देखो 1 + 2 3, ये 3 आपको नीचे करना है, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 + 3 6, ये 6 को आप वापस नीचे लिखोगे। 3 के बाद क्या आता है 4, 6 + 4 10, वापस ये 10 को नीचे लिखोगे। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 10 + 5 15, फिर वापस क्या लिखोगे 15 + 6। अब ये जो 15 आंसर है